मच। ओ ये बहुत अच्छा लगा। सबको आता है? वेरी गुड। एमआई लाइफ में आने के बाद कितने लोगों ने सीखा? तो बात यही है, इसके पहले करने का हिम्मत नहीं होता था, एमआई लाइफ में आने के बाद सीटी बजाने का भी हिम्मत आ गया है ना। तो एक बार मुझे और सुनना है, करोगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको हिंदी समझ में आता है ना? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं, मुझे मराठी में बात करना आता नहीं है। मराठी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जैसे किसी को फोन करते हैं तो बोलते हैं ना, किसी और के साथ बात कर रहे हैं, वो मराठी में मैंने सुना है। ऐसा कुछ कुछ सेंटेंस के अलावा मराठी में बात करना नहीं आता। तो आप ध्यान से बैठोगे तो मेरा हिंदी आपको समझ में आएगा। मेरा हिंदी भी इतना भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू किशोर सर फॉर इनविटेशन। ये इतनी लवली लेडीज को मिलने का आज मौका मिला। थैंक यू मृणाल मैम, मृणाल फंसालकर मैम हमारे लिए एक, जब से मैं एमआई लाइफस्टाइल में आई हूँ तब से मैम को मिलना शुरू किया। उसके पहले मेरे हस्बैंड से सुनते थे मैम के बारे में। तो मैम थैंक यू सो मच। आपका इतना वंडरफुल फीमेल टीम मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं वैसे इंट्रोडक्शन वगैरह करती हूँ। थैंक यू ऑल और कंग्रेचुलेशंस। जितने कामयाबी लीडर्स आज फीमेल्स ने वो प्रूव किया है। हर फीमेल के अंदर डेली एक क्वेश्चन होता है ना, आज क्या बनाओ, आज क्या बनाओ, सही है? उसी से लेके क्या बनना है लाइफ में वो प्रूव करके दिखाए। आज जितने भी लोग स्टेज में आए और बैनर लेके गए और अलग अलग रैंक हासिल किए, तो आप सबको मेरा कंग्रेचुलेशंस, मेरा धन्यवाद। ऐसा वंडरफुल लेडीज के साथ आज मिलने का एक मौका मुझे भी मिला। आप समझ रहे हो? आपको ही तारीफ कर रहे हो तो अपने लिए ताली नहीं बजाओगे। और इसमें कितने लोग पहले कुछ जॉब करते थे और कितने लोग टोटली हाउसवाइफ है। टोटली हाउसवाइफ पहले थे, कितने लोग हैं? मतलब और कोई जॉब नहीं कर रहे थे डायरेक्टली। ओके, सो मेरा परिचय मैं पहले दूंगी। मैं 15-20 मिनट आपके साथ बात करूंगी। आज विमेंस डे है, आप सबका दिन है, तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। हो सकता है आपके लीडर से आपने सुना होगा। मेरा नाम यमुना सृजन नायर, मैं गुजरात वडोदरा से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव सृजन सिंह नायर सर की वाइफ हूँ और पिछले 7 साल से मैं ये परिवार का एक डायरेक्ट हिस्सा बनी हूँ। मैं मतलब बिजनेस में पिछले 7 साल से आई हूँ। उसके पहले भी मैं ये एमआई परिवार की हिस्सा ही थी, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, तो नेचुरली ये बिजनेस हर फैमिली मेंबर का भी बिजनेस है। और मैं पिछले 7 साल एमआई लाइफस्टाइल में जब स्टेप इन किया, मैं एक अलग परिस्थिति में ये बिजनेस में आई। मेरा हस्बैंड का बिजनेस था, डायमंड एग्जीक्यूटिव रैंक भी उनका था। और नॉर्मली सबको वो चांस मिलता है कि एक बिजनेस प्लान दिखाया, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, ऐसा करके वो डायमंड बनते हैं। मेरे केस में मेरे पास जब बिजनेस आया, सृजन सर जब फिजिकली नहीं रहा, उस टाइम मैं ये बिजनेस को संभालना शुरू किया। बोले तो कुछ साल मैं इतना एक्टिवली कुछ किया नहीं। मैं प्रोग्राम्स में कभी कभी जाती थी। और एक चीज मैंने समझ लिया, ये बिजनेस जब भी आऊंगी फीमेल्स को एड्रेस करूंगी, तभी भी मैं माय लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। क्योंकि सबसे पहले मेरा जो जर्नी था वो एक फीमेल सीटीसी के इनविटेशन पे थी। मैम हमारी असम की टीम की थी
और मैम ने मुझे इनवाइट किया, बोला कि मैम आप एक बार आइए, जस्ट टीम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये 7 साल पहले की बात है। तो मैं टीम से मिलने गई और वो टाइम में वो ऐसा एक एटमॉस्फेयर था, मैं कोई बिजनेस के लिए मोटिवेट करने का सिचुएशन में नहीं थी। ऐसे में धीरे धीरे मेरे अलग अलग टीम से मिलने, क्योंकि हमारा टीम भी बड़ा है, अराउंड 14 ITCs और अबव हमारे टीम में है। सो अलग अलग जगह पे GTC है, WTC है 4 और ITCs और एक ह्यूज टीम है, असम में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, वडोदरा में है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ प्रोग्राम्स में जाके मुझे भी ये बिजनेस अच्छा लगा और मैं भले MI लाइफस्टाइल से हमारे पास एक ह्यूज इनकम आ रहा है, फिर भी मैं घर में बैठने के बावजूद भी हमें एक इनकम मिलता था। फिर भी मैंने क्यों ये बिजनेस में आई, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो इंस्पायर किया वो जो लेडी थी, क्योंकि मैं जब उनसे जब प्रोग्राम में मिली, वो लेडी जो एक साधारण बैकग्राउंड से आई बट वो स्टेज में एक ह्यूज टीम को संभाल रही थी, वो एक बहुत मोटिवेटिंग स्पीच दे रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम का बैकग्राउंड मुझे पता था। तो मैं ये सोचने लगी, अगर एक फीमेल जिनका बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है वो इस लेवल पे आ सकता है, तो मुझे भी ये बिजनेस में लोगों को हेल्प करना है। तो ये प्रोग्राम से मैं जाके धीरे धीरे मैं आपको एक चीज बताऊंगी, हमें ऑलरेडी सब कुछ MI लाइफस्टाइल में दिया हुआ ही है। अराउंड 25 लाख इनकम हमें हर महीना हमारे MI लाइफस्टाइल से आते हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकले तो भी वो इनकम आएगा। लेकिन मैं क्यों ये बिजनेस में एंटर किया, वो मेनली फीमेल्स से इंस्पायर होके है। ऐसे धीरे धीरे जाके मैंने मेरा एक सेकंड ID जो NTC रैंक में था सृजन सर का, ये बिजनेस सीखने के टाइम मेरा जो NTC ID को CTC ID में लेके जाने का वो एक प्रयास टीम के साथ मिलके किया। ये मेरे बिजनेस में जो सीखने का टाइम था। आप समझ रहे हो? तो आप एक चीज समझो, जिनको बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं टीचिंग प्रोफेशन से थी, मैं DPS में टीचर थी, जिनको बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो सिस्टम में रह के अपने टीम के साथ रह के भी एक ID NTC लेवल से CTC लेवल तक लेके जा सकता है। तो आप लोग ऑलरेडी आप बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन के आए हैं, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अभी मेरे पास मैंने शुरुआत किया हुआ ID भी है जो TC में जा रहे हैं। भले 1000 रुपया 2000 रुपया आज एक बड़ा इनकम नहीं होगा आपके लिए, आप सोचते होंगे, बट मेरे लिए ये मेरा अचीवमेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मुझे उससे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। MI लाइफस्टाइल शुरुआत करके भी एक लेवल में मेरा ड्रीम आज वो है। तो आप सब लोग कुछ ना कुछ ड्रीम लेके ये बिजनेस में आए हैं, है या नहीं? कुछ लोग ये भी सोच के आए होंगे कि मैं कैसे बिजनेस करूं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगी, ये फीमेल्स का बिजनेस है। अगर फॉरेन कंट्रीज आप देखोगे, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखोगे, अराउंड 74% फीमेल्स आज बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन हमारे इंडिया में कम है। लेकिन आप लोगों को देख के मुझे वो उम्मीद मिल रहा है कि 2 साल में हम वो रिकॉर्ड टच करेंगे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। आज विमेंस डे है, देखा जाए तो हर दिन एक वुमेन्स डे है या नहीं? 8 मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप सोचो हर दिन एक विमेंस डे है। मैं कुछ बातें आपके बारे में या हम सब जो फीमेल ग्रुप के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। ये दुनिया बहुत अलग है फीमेल्स का, है या नहीं? कुछ भी बोलो, मेल और फीमेल का जो दुनिया है वो अलग है। आप कितना भी विमेन एम्पावरमेंट बोलो, जो प्रैक्टिकली बोले तो आज भी बहुत फर्क है या नहीं? लेकिन क्योंकि एक फीमेल जब वो 14, 15, 16 साल के हो गए, बचपन में उसके जो ड्रीम्स है
जो क्या बनना चाहते थे वो सब कुछ चेंज हो जाता है शादी के साथ। एग्री करते हो? आप एक नया फैमिली में जा रहे हो, उधर हो सकता है आपका ड्रीम्स, आपका जो शादी के पहले का जो ड्रीम्स आप शायद भूल ही गए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, हस्बैंड को संभालना, बच्चों को संभालना, वो एक नया फैमिली को संभालना, तो उसके बीच में खुद का हेल्थ भी भूल जाते हैं, है या नहीं? फीमेल्स को लगता है खुद का हेल्थ संभालना एक बहुत बड़ा गुनाह है। एग्री करते हो? लगता है मेरा ड्यूटी सिर्फ फैमिली को संभालना है। मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था कि मुझे फैमिली संभालना है, बच्चों का देखना है, और खुद के ऊपर बहुत कम सोचते थे। लेकिन मैं हर फीमेल को बोलती हूँ, अगर आप हेल्दी रहोगे आप आपके फैमिली को संभाल पाओगे। सही है या नहीं है? जब जब आपको लगता है सही है आप क्लैप करिए, आप क्लैप नहीं करें तो मैं समझूंगी ये सही नहीं है। तो मैं एक चीज पूछूंगी, अगर आप ठीक नहीं हो आप किसी और का ध्यान रख पाओगे क्या? आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप ठीक नहीं हो तो आप किसी और को खुश कर सकते हो क्या? तो सबसे पहले हर फीमेल को जो करना है, खुद को ठीक रखो, खुद का हेल्थ संभालो। हम MI लाइफस्टाइल में है, हमारे पास बिजनेस जो है हेल्थ एंड वेलनेस है या नहीं? हम प्रोडक्ट्स सबको सेल करते हैं, कभी वो प्रोडक्ट्स कुछ खुद भी यूज करते हो? यूज करते हो? बहुत अच्छा। उसके साथ साथ एक और चीज मैं बताऊंगी, बच्चे आप परवरिश करते, अच्छा परवरिश देते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगी, बच्चे कुछ 12वीं क्लास के बाद बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, है या नहीं? कितने लोगों को लग रहा है कि बच्चे हमेशा अपने पास ही रहने वाले हैं? कोई नहीं है। तो मैं एक चीज बोलूंगी, जो लोग लाइफ में और कुछ भी नहीं कर रहे और सिर्फ बच्चों का परवरिश में ही ध्यान रखे, अपने लिए कुछ नहीं करे, 40 साल की उम्र में आपको समझ में आएगा, एक वर्ड है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, मतलब खाली हो गया वो जो नेस्ट, क्योंकि बच्चे पढ़ने गए, उनका भी गलती नहीं है, उनको भी एक बड़ा हमें उठना है या नहीं? तो वो टाइम में आपको समझ में आएगा अभी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो बहुत सारे फीमेल से ऐसा टाइम में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप फैमिली को अच्छे से संभालने के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखो। आप खुद का भी ध्यान रखो, खुद को भी हैप्पी रखो और कुछ तो करो अपने लिए। ये बिजनेस, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। इधर आपको एक बड़ा परिवार मिल रहा है या नहीं? आपको एक बड़ा परिवार मिल रहा है जहां आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये टीम के अंदर आके आप भूल जाओगे। कितने लोगों को सही लग रहा है? आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स है, आप जब टीम में उतरोगे, फील्ड वर्क करोगे, लोगों से मिलोगे, आप वो सब चीजें भूल जाएंगे और प्रोफेशनल रिलेशंस जो बनता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। समझ में आ रहा है? आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, उधर आपके जो फ्रेंडशिप्स बनता है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। और हमेशा ये याद रखो, किसी और फीमेल का लाइफ को बेटर करवाने का एक मौका आपको भगवान ने दिया है। इस बिजनेस को आप पैसा कमाने का बिजनेस है, हेल्थ को अच्छा रखने का बिजनेस है, सब कुछ है, बट आप सब फीमेल्स हैं। तो विमेंस डे में मेरा एक मैसेज ये है, एक दूसरा फीमेल का लाइफ को बेटर करवाने का बिजनेस है ये। तो ये बिजनेस को किसी के पास आप देखते हो, आप प्लीज हेजिटेशन के बिना शेयर करो
क्योंकि आपका लाइफ आपने जैसे बेटर किया, आप एक किसी और का लाइफ को बेटर कर रहे हैं। इससे बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी आप किसी को दे नहीं सकते। तो इसी फीलिंग के साथ MI लाइफ को हर घर में MI लाइफस्टाइल होना चाहिए। और वुमेनप्रेन्योर्स की बात करें तो लास्ट ड्रीम डे में भी आपने देखा था, हमारा ग्रेट MD प्रवीण सर ने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या स्पेशल, क्या सोचते रहते हैं, कितना सोचते हैं। इवन थाईलैंड कॉन्टेस्ट में भी सर ने वैसा टारगेट रखा ताकि फीमेल्स ज्यादा आगे आए, क्योंकि सर का ड्रीम है CTC लेवल, हायर लेवल में फीमेल्स बहुत कम, मानते हो या नहीं? TC, ATC, DTC, ZTC, STC ये लेवल में तो फीमेल्स भर के हैं, बट जब सीनियर लेवल में जाते हैं RTC, NTC, CTC वगैरह, तो नंबर क्यों कम हो रहे? सर मानते हैं फीमेल्स आर इक्वली केपेबल, जितने मेन हैं उनसे उतना ही कैपेबिलिटी है फीमेल्स का, लेकिन थोड़ा दुनिया अलग है। लेकिन आप वो दुनिया में भी रह के आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करके भी आज आप प्रूव कर रहे हैं आप किसी से कम नहीं। आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं समझ सकती हूँ कि हर फीमेल, मैं एक फीमेल होकर मैं समझ रही हूँ हर फीमेल का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करके भी आप जो अचीवमेंट आप कर रहे हो, सल्यूट टू यू। तो थैंक यू सो मच मुझे आज वुमेन्स डे में इधर बुलाने के लिए और मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।